जय हिंद स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, बहुत बेहतर होंगे, कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे, मैथ्स को सॉल्व कर रहे होंगे। सॉल्व नहीं भी हो रहा होगा तो कम से कम ट्राई कर रहे होंगे, क्योंकि कम से कम हम कोशिश कर सकते हैं, तो आपको भी कोशिश करना है। नहीं बने तो भी आपको दोबारा सॉल्यूशंस देखना है, वहाँ चेक करना है कि आप मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, आज के वीडियो के बारे में बात करते हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था, वहाँ हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा था, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 हमने पूरा किया था, तो उसी को प्राइम फैक्टराइजेशन को ही हम आगे कंटिन्यू करते हुए आज एलसीएम और एचसीएफ सीखेंगे। किसी भी दो नंबर्स का एलसीएम कैसे निकाला जाता है वो हम सीखेंगे, और साथ में उस क्वेश्चन को हम वेरीफाई कैसे करेंगे वो भी सीखेंगे। वेरीफाई मतलब जैसे आपने एचसीएफ निकाला, आपने एलसीएम निकाला, लेकिन अब आपको चेक करना है कि जो आपने एचसीएफ निकाला, एलसीएम निकाला, वो सही है या नहीं। तो उसको वेरीफाई करने के लिए, चेक करने के लिए भी मेथड है, वो भी देखेंगे। क्योंकि आप करेंगे जब क्वेश्चन, तो डेफिनेटली आप गलतियां तो करेंगे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप सही कर देंगे, इसीलिए आपको वहाँ पे चेक करने के लिए वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें करनी है। पहले तो हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है दोनों नंबर्स का, और फिर उसके बाद हमें इस चीज़ से चेक करना है उसे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल आना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। जो नंबर हम यूज करके निकाल रहे हैं, जिनका एचसीएफ और एलसीएम, उनका प्रोडक्ट हमारे एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल आना चाहिए। क्वेश्चन से ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन एक बार हम देख लेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये मैंने ऐसे ही अपने मन से एक क्वेश्चन ले लिया है, इसको करते हैं, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। तो हमें 24 और 30 इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। इन नंबर्स का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आगे कर पाएंगे, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर पाएंगे। और प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना है हम, प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हमें प्राइम नंबर्स चाहिए। प्राइम नंबर्स तो आपको याद होंगे नहीं, तो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ साइड में लिख देता हूँ प्राइम नंबर्स। चलिए जल्दी से लिख देते हैं, जिन्हें याद है वो बोलते जाएंगे मेरे साथ। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, और ये चलती जाएगी। कम से कम इतने तो आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 24 और 30 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो एक तरफ मैंने लिख लिया 24 और दूसरी तरफ लिख लेते हैं 30। 24 वाले को सॉल्व करते हैं। अब ये नंबर हमारे 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 12, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा 6, ये भी 2 से हो जाएगा, आ जाएगा 3 प्राइम है तो 3 खुद से ही होगा। अब 30 करते हैं, ये इवन है तो 2 से डिवाइड करिए, आएगा 15। अब ये 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो 2 के बाद ट्राई करेंगे 3 से, 3 से करेंगे तो आएगा 5, वो 5 डिवाइड होगा 5 से, क्योंकि 5 प्राइम है। अब जो नंबर्स आए हैं उनका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है हमें। तो 24 का आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, जिसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 एंड 3 टू द पावर 1। 2 3 बार आ रहा है तो उसकी पावर 3, और 3 एक बार आ रहा है तो 3 की पावर 1। अब 30 का लिखते हैं। 30 का आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 भी एक बार आ रहा है, 3 भी एक बार आ रहा है, और 5 भी एक बार आ रहा है। अब देखिए, कुछ मैं आपको बताना वाला हूँ, वो आपको ध्यान रखना है। एचसीएफ, अब मैं आपको एचसीएफ के लिए एक लाइन कह लीजिए या फिर एक सेंटेंस कह लीजिए, वो आपको बताने वाला हूँ, और वो आपको याद रहेगी तो आप ये वाले क्वेश्चंस गलत नहीं करेंगे। तो जब भी हमें एचसीएफ निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स की छोटी पावर लेंगे, छोटी वाली पावर, कॉमन फैक्टर्स की छोटी पावर। अभी देखते हैं इसका मतलब क्या है। एचसीएफ किन दोनों का, 24 और 30 का। देखिए, अब हम क्या करेंगे, एचसीएफ अगर हमें निकालना है तो उसके लिए कॉमन फैक्टर्स की छोटी पावर्स लेनी है। कॉमन फैक्टर की छोटी पावर, सबसे ज़्यादा ध्यान आपको कॉमन पे देना है। तो
तो कॉमन फैक्टर देखिए, जो हमने 24 और 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, इसमें कॉमन वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो देखना है ना। देखिए यहाँ पे 2 है, इसके पास भी 2 है, इसका मतलब 2 हमारे पास कॉमन फैक्टर हो गया। अब यहाँ पे 3 है, इसके पास भी 3 है, मतलब 3 भी कॉमन हो गया। कॉमन मतलब जो दोनों में हो, है ना। 2 भी दोनों में है, 3 भी दोनों में है, 5 इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, मतलब 5 कॉमन नहीं है। तो जितने भी कॉमन फैक्टर्स मिल रहे हैं 24 और 30 के, वो 2 है, दोनों के पास 2 है और दोनों के पास 3 है, तो ये कॉमन फैक्टर आ गए। जो कॉमन नहीं है उसको देखना ही नहीं है, जब HCF निकालेंगे तो उसको देखेंगे ही नहीं। अब देखिए कॉमन फैक्टर्स की छोटी पावर, हमें कॉमन फैक्टर मिल गया 2। अब आपको देखना है 2 की छोटी पावर, यहाँ पे 2 की पावर 3 है और यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो छोटी पावर क्या मिल रही है, 2 की पावर 1। 2 की पावर यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे 3 है, और हमें चाहिए थी छोटी पावर, तो हमने ले ली 2 की छोटी पावर 1, ये आ गया। अब देखिए और कौन कॉमन है, 3 कॉमन है, दोनों के पास 3 है, तो 3 की हमें लेनी है छोटी पावर, कॉमन फैक्टर की छोटी पावर। 3 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 3 की पावर 1 है, तो छोटा हमें मिल रहा है 1, क्योंकि 3 1 और 1 दोनों की पावर 1 है, तो छोटी पावर 1 ही मिल रही है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 की पावर 1 मतलब 2, यहाँ लिख देते हैं 2 की पावर 1 मतलब 2 और 3 की पावर 1 मतलब 3, और 2 3 6, ये आ जाएगा। ठीक है, HCF के लिए। अब LCM देखते हैं। LCM के लिए भी आपको एक लाइन याद रखनी है। LCM के लिए याद रखेंगे सारे फैक्टर्स की बड़ी पावर, सारे फैक्टर्स की बड़ी पावर लेनी है आपको। कब, जब हम निकाल रहे होंगे LCM, तब सारे फैक्टर्स की बड़ी पावर। चलिए LCM किसका फाइंड करना है हमें, 24 और 30 का। अब देखिए LCM के लिए सारे फैक्टर्स की बड़ी पावर लेनी है, बड़ी पावर पे ध्यान देंगे। देखिए सारे फैक्टर्स, सारे कॉमन नहीं, सारे के सारे। अब देखिए पहला फैक्टर हमें मिल रहा है 2, तो 2 की पावर यहाँ पे 3 है, 2 की पावर 1 है। सारे फैक्टर्स की बड़ी पावर लेंगे, तो 2 की पावर यहाँ मिल रही है 3, 2 की पावर यहाँ मिल रही है 1, तो बड़ी पावर मिल रही है 2 की पावर 3 ले लिया। फिर आगे जाएंगे, फिर है 3 की पावर यहाँ 1 है, 3 की पावर यहाँ पे भी 1 है, हमें चाहिए बड़ी पावर, तो 3 की पावर मिल रही है 1 इंटू, फिर 2 और 3 हो गए। अब यहाँ पे आइए दूसरे वाले पे, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 3 है, तो 2 और 3 हमने कैलकुलेट कर लिया। 5 की पावर यहाँ 1 है, 5 की पावर यहाँ पे है ही नहीं, तो बड़ी पावर क्या मिल रही है 1। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है, LCM निकाल रहे हैं हम, तो 5 की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ है नहीं, मतलब 0। यहाँ 5 की पावर 0 है, यहाँ 5 की पावर 1 है, तो बड़ी पावर मिल रही है 1, तो 5 की पावर 1। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कैसे निकालते हैं, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 4, 4 2 8, तो 2 की पावर 3 आ गया 8, 3 की पावर 1 मतलब 3 और 5 की पावर 1 मतलब 5। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 3 24, 5 120, तो LCM आ गया 120 और HCF आ गया 6। ठीक है, तो हमने LCM और HCF दोनों का फाइंड कर लिया। अब हमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई भी कर लेते हैं। ठीक है, जिसे अब मैं रफ करता हूँ, उसके बाद वेरीफाई करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अब जो हमें HCF और LCM मिला है ना, HCF हमें क्या मिल गया, HCF हमें 24 और 30 का मिला है 6, और LCM 24 और 30 का मिला है 120। ये अब इसमें जो आपको ये दिया गया है, इसमें रख के हमें इसको सेटिस्फाई करा के देखना है। तो क्या लिखा है वहाँ पे, वहाँ लिखा है LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF, और यहाँ पे है प्रोडक्ट
ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, अब देखिए एलसीएम कितना आया है, एलसीएम आया है 120, लिख दीजिए। फिर मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ आया है 6 लिख दीजिए। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, जिन नंबर्स का हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है उन नंबर्स का मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो किसका निकाला है हमने, 24 और 30 का निकाला है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 120 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, सॉरी 720 आएगा, और यहाँ पे भी 720 आएगा। सेम आ रहा है, मतलब आपने गलती नहीं करी, वेरीफाइड। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे और फिर इस रिलेशन में रखकर सेटिस्फाई करना है। ठीक है, इसको हटाते हैं और कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, चलिए जब हम इस रिलेशन में रखेंगे तो हमें सेम वैल्यू मिलनी चाहिए। चलिए पहला नंबर देखते हैं, पहला है 26 एंड 91। ठीक है, दोनों का करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन जल्दी से, फैक्ट 26 और यहाँ पे 91। ठीक, पहला प्राइम नंबर 2 इससे डिवाइड हो जाएगा, आ रहा है 13 होता है प्राइम, तो ये 13 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट करूँगा क्योंकि मैंने आपको पढ़ा भी दिया है। 91, अब देखिए ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, ये होगा 7 से, तो आएगा 13, वो 13 प्राइम है तो ये 13 से डिवाइड होगा, आ जाएगा 1। 26 का लिख देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 into 13, जिसको हम लिख सकते हैं 2 to the power 1 एंड 13 to the power 1, दोनों की पावर 1 91 को लिखेंगे 7 into 13, 7 to the power 1 एंड 13 to the power 1। अब निकालना है एचसीएफ, एक्टिव हो जाइए, एचसीएफ निकालना है किन दोनों का, 26 और 91 का। बहुत बढ़िया, अब देखिए एचसीएफ क्या बोलता है, एचसीएफ बोलता है कॉमन वाले फैक्टर की छोटी पावर लेनी है। कॉमन फैक्टर ढूंढिए सबसे पहले, सिर्फ कॉमन फैक्टर, 2 इसके पास है, 2 इसके पास नहीं है, कॉमन नहीं है। कॉमन मतलब जो दोनों में 13 इसके पास है लेकिन 13 इसके पास है है भाई है, तो ये कॉमन आ गया। 7 इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, कॉमन नहीं है, तो कॉमन क्या है 13। तो कॉमन फैक्टर की छोटी पावर 13 की पावर 1, 13 की पावर 1, छोटी पावर मतलब 13 की पावर 1, और 13 पावर 1 मतलब 13, सिंपल। अब निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या बोलता है, एलसीएम बोलता है सारे फैक्टर्स की बड़ी पावर, सारे, उसको मतलब नहीं है कॉमन है कि नहीं, वो बोलता है तो सारे चाहिए मुझे तो। चलिए एलसीएम, सारे फैक्टर्स की बड़ी पावर, पहला फैक्टर 2 की पावर 1, 2 की पावर नहीं है, मतलब बड़ी पावर 1 मिल रही है। फिर 13 की पावर 1 और नीचे भी 13 की पावर 1, मतलब बड़ी पावर 1 ही मिल रही है। 7 की पावर 1, ऊपर 7 की पावर नहीं है, मतलब बड़ी पावर 1। यहाँ पे 13 आ रहा है, हमने ले लिया, दोबारा नहीं लेंगे। ठीक है, 2 की पावर 1 2, ये 13 और ये 7, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 182 आ रहा है क्या, बताइए। ठीक है, इतना ही आएगा। अब वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ मिला 13 और एलसीएम मिला 182। अब वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करते हैं जल्दी से। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, एलसीएम इंटू एचसीएफ या एचसीएफ इंटू एलसीएम, सब सही है। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए एचसीएफ कितना फाइंड किया है हमने, 13, एलसीएम कितना आया है 182, दोनों नंबर्स किन दोनों का निकाला है हमने 26 और 91, तो 26 और 91, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बताइए कर लेंगे कि मैं ही करूं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मुझे ही करना पड़ेगा, चलिए कर देता हूँ। 13 2 26, 2 आया, 13 8 6 10,
इतना आ रहा है, देखते हैं यहाँ पे इतना आता है कि नहीं। ओहो, कितना काम कराएंगे आप लोग ही कर लेते मल्टीप्लाई। 9 6 54 5 18 और 5 23 6 6 3 2 आ गया, सही है। वेरीफाइड, दोनों वैल्यू सेम आ रही है, मतलब सही है। और ये हमने वेरीफाई करके भी दिखा दिया, हमने कोई गलती नहीं करी। अगला क्वेश्चन करते हैं, हटा रहा हूँ इसको, सेकेंड नंबर करते हैं। 510 एंड 92 इनका करना है हमें, हटाते हैं इसे, ठीक है, हटाते हैं। चलिए जल्दी से प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 510 और 92 का। 2 से डिवाइड हो जाएगा, यह आएगा 255। 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा क्या, हाँ 3 8 जा और 3 5 जा। ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 3 के बाद 5 से ट्राई करेंगे, 17 आएगा। और 17 प्राइम है तो ये 17 से ही डिवाइड होगा। ये 2 से डिवाइड होगा 46, ये भी 2 से हो जाएगा 23 प्राइम है, 23 खुद से ही डिवाइड होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं 510 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, इसको ऐसा लिख सकते हैं। और 92 2 इंटू 2 इंटू 23, तो 2 की पावर आ जाएगी 2 और 23 की पावर आ जाएगी 1। अब HCF निकालना है, एक्टिव हो जाइए। HCF किसका, 510 और 92 का एक्टिव। कॉमन फैक्टर्स की छोटी पावर, कॉमन फैक्टर में से डालेंगे, 2 कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है। 3 कॉमन है, यहाँ 3 नहीं है। 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है। 17 यहाँ है, यहाँ नहीं है, ठीक है। 3 होना चाहिए, ये 3 है और ये 23 है, तो इसको कॉमन मत लीजिएगा सर, ये 3 और ये 3 हो गया कॉमन। नहीं प्रभु, ये नहीं करना है, ठीक है। ठीक है, कॉमन क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो कॉमन वाले की छोटी पावर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, छोटी पावर मिल रही है 1, और 2 की पावर 2 मतलब 2 की पावर 1 मतलब 2। HCF आ गया है 2, ठीक है। LCM फाइंड करते हैं। ओहो, LCM कहाँ फाइंड करेंगे, चलिए यहीं पे कर लेते हैं साइड में। LCM, ठीक है, 510 का और 92 का। चलिए एलसीएम बोलते हैं सारे फैक्टर्स की बड़ी पावर, सारे फैक्टर्स की बड़ी पावर। तो 2 की पावर यहाँ 1 है, 2 की पावर 2 है, बड़ी पावर मिल रही है 2 की पावर 2। 3 की पावर 1, यहाँ 3 की पावर है ही नहीं तो बड़ी पावर 1। 5 की पावर 1, यहाँ 5 की पावर है ही नहीं तो बड़ी पावर 5 की पावर 1। 17 की पावर 1 और यहाँ है ही नहीं तो बड़ी पावर 1 इंटू यहाँ पे आ रहा है 2 हमने ले लिया, फिर है 23, यहाँ पे है ही नहीं तो बड़ी पावर मिल रही है 1। अब सबको कर दीजिए मल्टीप्लाई, बहुत बड़ा आंसर आएगा, है ना। 4 3 12 और 5 60 और 7 ये और 23, 0 6 3 3 0 4 2 2 0 6 7 5 2। इतना आ रहा है क्या, चेक करते हैं एक बार। नहीं इतना तो नहीं आ रहा, 23 460 आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो सकता है। 12 5 60, ओ हाँ समझ गया, ये आएगा 102। हाँ अब करिए, अब आ जाएगा 0 6 0 3 और 0 4 0 3, यह आएगा 0 6 4 3 2 आएगा। अरे यहाँ कितनी गलती हो रही है, आज पूरी बेइज्जती कर रहे हो बच्चे, हंस रहे हो। अरे सर ठीक ठीक है, इतना क्लियर है, ये अब सही है, ठीक है, डोंट वरी। चलिए अब वेरीफाई करते हैं, एलसीएम आ गया है, ये एचसीएफ आया है, ये वेरीफाई करते हैं जल्दी से। तो HCF इंटू LCM और ये आएगा प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स।
दिस प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, ठीक है। HCF 2, LCM 2 3 4 6 0, दोनों नंबर्स 5 10 और 92। इसको मल्टीप्लाई करिए 2 9 6 4, और इसको करेंगे तो भी यही आएगा। मैंने कर लिया मल्टीप्लाई, ठीक है, यही आएगा। वेरीफाइड है, वेरीफाइड। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हो गया अपना। ठीक है, वेरीफाइड सेम आ रहा है, मतलब हमारा एलसीएम और एचसीएफ सेम है। चलिए हटाते हैं, अब लास्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। थर्ड, इसमें क्या फाइंड करना है? 336 एंड 54, इन दोनों का ट्राई करना है। चलिए ट्राई करते हैं, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 336 और 54, जल्दी से 2 से हो जाएगा 16 और 8, 2 से हो जाएगा 8 और 1, 8 और 4, फिर 2 से करेंगे तो 42, फिर 2 से करेंगे तो आएगा 21, 2 से करेंगे तो आएगा 3 7 7 और 1। चेक कर लेते हैं, 16 और 1 8 और 4, सही लग रहा है मुझे तो, है ना। 2 से करिए 27, ये 2 से तो होगा नहीं, 3 से होगा 9, 3 से आएगा 3 3 और ये प्राइम फैक्टराइजेशन 336 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, तो ये आ रहा है 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 7 की पावर भी 1। आगे 54, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 3। अब निकालते हैं HCF। ठीक है, तो HCF हमें फाइंड करना है किन दोनों का, 336 और 54 का। चलिए कॉमन वाले की छोटी पावर, कॉमन है 2, दोनों के पास है 3, दोनों के पास है 7, इसके पास है, इसके पास नहीं, तो कॉमन नहीं है। छोटी पावर 2 की पावर 3, 2 की पावर 1, तो छोटी पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 3, छोटी पावर 1, फिर तो है ही नहीं, तो 2 इंटू 3 ये आ जाएगा 6। ठीक है, अब निकालते हैं LCM। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं क्योंकि अब इसका काम हो ही गया। LCM निकालते हैं। LCM इन दोनों नंबर्स का 336 और 54। ठीक है, LCM क्या बोलता है? अरे काम तो हुआ नहीं था, मिटा दिया, लेकिन मेरे को पता है। LCM क्या होता है बताइए? सारे फैक्टर्स की बड़ी पावर। ठीक है, सारे फैक्टर्स की बड़ी पावर, ध्यान से, है ना, सारे फैक्टर्स की बड़ी पावर। तो पहला फैक्टर मिल रहा है 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 1, तो बड़ी पावर मिल रही है 3, 3 की पावर 1, 3 की पावर 3, बड़ी पावर मिल रही है 3 की पावर 3, 7 की पावर 1, और नीचे 7 पावर है ही नहीं, तो बड़ी पावर 7। ठीक है, तो 2 की पावर 3 आ जाएगा 8, 3 की पावर 3 27, 7 पावर 1। अब इसे मल्टीप्लाई करो, 7 56 और 27 42, 2 से करेंगे तो 2 और 1, 10 और 1 11, 2 1, इतना आएगा क्या? ओहो, नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ हुई है फिर से। क्या गड़बड़ हुई? 2 की पावर 4, 1 2 3, ओ हाँ, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। 2 की पावर 4, ओहो, 2 की पावर 4, सॉरी गाइस, सॉरी, लिटिल में, अरे चेक कर रहा था भाई,
चेक कर रहा था, चेक ध्यान दे रहे हो कि नहीं, ये ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, तो ये आएगा 16, 16 सत्ते 112, तो 112 और 27, ठीक है। तो 12 सत्ते 84 और 7 24 और 2 4 2 10, आ गया, सही आ गया, सही आ गया, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 की पावर 4 थी, यहाँ मैंने देखा नहीं है ना, मिस्टेक हो गई थोड़ी। चलिए हो, अब वेरीफाई करना है, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, वेरीफाई करना भूल मत जाना। कटाई से मल्टीप्लाई करते हैं, HCF इंटू LCM, और यहाँ पे आ जाएगा वही जो हम लिखते हैं, ठीक है, मैं ये लिख रहा इस बार, ठीक है। HCF आ गया 6, LCM आ गया 3024, और दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई 336 और 54, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 114 और 18, यहाँ पे भी आएगा 18 114, वेरीफाइड। मल्टीप्लाई करना है, कर लीजिएगा, ठीक, इतने आएगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस किए, 4 ही क्वेश्चन किए, लेकिन लेंदी बहुत थे, वेरीफाई वगैरह करना था, बार बार मैंने आपको बोलकर एक्सप्लेन भी किया। कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा, आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जब ये सब हो जाएगा तो उसके बाद जो PYQs हैं CBSE में आए हैं, P बोर्ड में आए हैं, उनको ट्राई कर लेंगे और सीखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स भी ट्राई करेंगे, MCQs भी ट्राई करेंगे। तब तक के लिए आप देखिए वीडियो को, समझिए, ट्राई करिए, कोशिश करिए, हो जाएंगे, नहीं होंगे तो दोबारा देखिए वीडियो, कहाँ पे क्या छूट गया, क्या गलती कर रहे हैं, और धीरे धीरे ऐसी मैथ स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। तब तक के लिए बाय और जय हिंद।